दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपने टीचर को अपनाने के लिए वो किस हद तक चल जाता है देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर से दिखाई जाती है जो एक मैरिड वुमेन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राशा था। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बिना नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला एक लड़का भी पढ़ता था जो लेना को क्लास में पढ़ते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो बेनी से कैसे डील करे क्योंकि वो एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो वो बिना लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए लाना उससे अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जितना हो सकता उतना दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बन्नी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा था और इसकी तरफ ही देखा जा रहा था। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद लाना अपनी बेटी राशा को लेने स्कूल पहुंच जाती है। राशा उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पे लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बिठाती है। तभी उसकी नजर बैनी पे पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वह थोड़ी देर बैनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जिन्हें क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही थी। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन में मूवी देख रही थी और हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। लाना उनको अपना फोन देने को कहती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लुटाएगी। इस पर वैनी नाम की एक लड़की फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट उसे हंसने लगते हैं। लाना उसे कहती है कि स्कूल की अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो वेलरी को परेशान कर रहा था। बेनी उसके बैग से सारा सामान नीचे रोड पर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी उठाकर पटक कर खाप कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरे टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिएक्ट करता है। वो टीचर उसकी राय लेनी चाहती थी पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या राय दे। तभी लाना उसे कहती है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उसे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हाल चाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। उसकी किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था बेनी और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उसे क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। फिर उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर उसे कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए। पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सच में उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि वो उसकी फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और उसे कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता। वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। बेनी उससे कहता है कि जो भी उसने कहा वो उस पर गौर करे और अगली सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बेनी के बैग जमीन पर पड़ा था। वो आस पास नजर दौड़ाती है, उसे कोई भी दिख नहीं रहा था तो उसने बेनी के बैग से एक स्वेटर निकाला और उसे सूंघने लगती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चल जाती है और वहाँ जाकर वो पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बेनी को देखकर वो नर्वस हो जाती है और वो आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस कर देता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है और शांत होकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देते हुए उससे कहती है कि वो स्कूल से उसे निकाल भी सकती है। वो बेनी को धमकी देते हुए कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है। पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं करना चाहती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेज की तरफ चल जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी है वो उसके लिए शर्मिंदा है और वो बेनी से कहती है कि उसका ये ख्याल है वो दिल से निकाल दे और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और पार्किंग लॉट में आकर वो देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार पे कुछ स्क्रैच भी लगे हुए हैं। फिर वो कार में बैठकर आशा को लेने के लिए उसकी स्कूल की तरफ चली जाती है जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और लाना को वो अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखती है। उसका हस्बैंड
वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार में स्क्रैच कैसे लगे, तो वो कहती है कि वो लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट इस तरह से कैसे स्क्रैच दे सकता है। वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सभी स्टूडेंट से पूछती है कि उनको कोई सवाल करना है। इस पर बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करने लगता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेड मिनिस्टर के पास जाते हुए देखा था। इसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वो हेड मिनिस्टर से उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर वो कहता है कि लाना को हेड मिनिस्टर का तलवार चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और उसका बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उसे कहती है कि या तो वो खुद क्लासरूम से बाहर चल जाए या मैं क्लासरूम से बाहर चल जाऊंगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड के डस्टर को उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बच जाता है। ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट शोर करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर आशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है। लाना फोन उठाती है और दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन स्कूल में लाना टाइम से पहले जाती है तो क्लास में बेनी को अकेला देखकर वो डर जाती है और स्कूल के मैनेजर को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद वो घर चल जाती है। रात को जब डिनर बनाने के समय वार्ड उसे पूछता है कि उसके स्कूल में दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोलती है कि वो स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हुए और एग्जाम की कॉपी चेक करते उसका दिन ऐसा ही निकल गया था। अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर पेंटिंग देखने के बाद अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था इसलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर बेनी उसे छूने की कोशिश करता है। फिर लाना उसे किस करने की कोशिश कर देती है। फिर बेनी उसे रोक देता है। उस रात उसे बार बार सपने आते हैं कि उसकी फैमिली से दूर हो गई है और वो घबराकर जाग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठती है और दूसरे टीचर से बात करने लगती है और वो देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने आर्यन एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना को वो मिस करता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बीते हुए पल को याद करने लगती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदनी थी, पर वहाँ जाकर राशा कपड़े के बने हुए एक जानवर को लेने की जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर बाद राशा गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट ढूंढने के बाद जो वहाँ नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फोटोज देखने के लिए कहती है। सीसीटीवी फोटोज देखने के बाद वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो स्टोर से बाहर निकलकर देखने के लिए वो पैनिक हो जाती है। पर तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर आ चुकी है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर वो घर चल जाती है। उसी रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जो उसका भ्रम था वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वह शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजे को लॉक कर सारी रात ऐसे बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हक करने के बाद इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंच जाती है और थोड़ी दूर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करने लगती है। वह थोड़ी दूर कार पार्क करके बेनी का वेट करने लगती है। जब बेनी स्कूटी से अपने घर से बाहर निकल रहा होता है तो लाना उसका पीछा करते हुए और वहाँ पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी की स्कूटर को टक्कर मार देती है, उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर वो अपनी कार को थोड़ी देर बाद पार्क करके बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि जान भी ले सकती थी। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको अपने चैनल आर्यन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लीजिए।